सब कुछ ये देता लेता रहता है, लेकिन ये बेचारा क्या करे, इतना भोला होता है, इतनी मेहनत करता है, इतनी मशक्कत करता है, लेकिन दुनिया के सब लोग किसी को ठगा करते हैं, चाहे वहाँ बाजार में ठग ले, चाहे यहाँ ठग ले, हर तरह से ये रोता चिल्लाता रहता है। इसके कर्म में यही है, और हम आपके कर्म बनाना चाहते हैं। आप अपने कर्मों को बिगाड़ना चाहते हो तो अभी पिछले किए हुए कर्म का हाल तो ये है, और बिगड़ जाएगा मनुष्य शरीर पाकर तो और बुरी हालत हो जाएगी, और तुम्हारी जीवात्मा का हनन और पतन हो जाएगा, तो वहाँ रोते और चिल्लाते रहोगे, कौन सुनेगा। तो बाबा जी तो इसी दुख में आपके कर्म बनाना भी चाहते हैं, और जीवात्मा की रक्षा भी करना चाहते हैं, और जीवन भी सुखी चाहते हैं, हर तरह से लौकिक और पारलौकिक। तो इसलिए बाबा जी की बात को सुनो, और हमसे आपको कोई स्वार्थ तो है नहीं, हम तो आपसे कुछ चाहते नहीं है, न हमको कोई मंत्री बनना है और न हमको कोई राष्ट्रपति बनना है। हमको तो ये धोबी की सेवा करना है, और भगवान का रास्ता बताकर मनुष्य रूपी मकान में मरने से पहले इस जीवात्मा को भगवान की तरफ ले चलना और जन्म मरण से बचाना, यही काम करना। असली काम तो बाबा जी का यह है। तो मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनो, और नहीं सुनोगे तो बाद में मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि 70 से 80 तक जो कुछ भी बाबा जी कहेंगे वो सब कुछ होने वाला है, न होने वाली कोई बात नहीं होगी। और 70 से और अभी जो कुछ भी हमने 74 तक कहा वो सब कुछ देखने को मिला है लोगों को, और आगे जो कुछ भी आगे तक के लिए कह रहे हैं वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। बाबा जी की एक बात झूठी नहीं है, इसलिए मेरी निवेदन प्रार्थना है कि हम भारतवासी हैं, हमको कोई विदेश से एक नया पैसा नहीं देता। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि वो तो विदेश से पाते हैं, एक नया पैसा कोई भी विदेश का आदमी मुझको नहीं देता है। ये सब इंतजाम यही किसान खून पसीना बहा करके यही सब गरीब करते हैं। यही लाउडी स्पीकर में आए तो इन्होंने ये मंच लगा दिया, और इन्होंने करके छाप कर न मालूम किस तरह आपको संदेशा देकर के ले आए। बाबा जी ने उनको एक नया पैसा नहीं दिया। बाबा जी न तो विदेशी है, न विदेश से पैसा लाते हैं। बाबा जी देशी हैं, यही धर्म का प्रचार करते हैं, और यहीं पर चरित्र सदाचार की शिक्षा देते हैं, यहीं पर आत्माओं के जागरण का सत्मार्ग बताते हैं। बाबा जी विदेशी नहीं है, और बाबा जी को कुछ चाहिए भी नहीं। बाबा जी तो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा आदमी पैदा हो जाए जो इन सबको सुखी जीवन कर दे, इनकी चीजें सस्ती कर दे, और इनको सब चीजें मिलने लगे, ये आराम से रहने लगे, न्याय कोई इनको देने लगे, रक्षा इनकी करने लगे, सब लोग दिन में कमाए, शाम को रखे, कोई चोरी चमारी न करे, कोई लूटपाट न करे, झूठे मुकदमे न चलाए। बाबा जी तो इस तरह का जीवन सबके लिए चाहते हैं। इनमें से तुम्हारा कोई बच्चा निकल आए और ऐसा काम तुम्हारी सेवा का चाहे कुछ भी बन करके करे, बाबा जी तो ये कामना तुम्हारे बच्चों से चाहते हैं। बाबा जी तो और कुछ चाहते नहीं। इसी शिक्षा को देख देख करके तमाम लोग घबरा रहे कि बाबा जी ने तो ये बहुत बड़ा इन किसान मजदूरों का एक संगठन कर दिया है, और इनमें विवेक और विचार पैदा कर दिया है, और न मालूम क्या चीज भर देते हैं और किस तरह से जगा देते हैं। तो ये तो अब किसान जाने, ये मजदूर जाने, दुखी जाने कि इनको क्या मिलता है तो इनको मालूम होगा, और बाबा जी को पता है कि इनको क्या देते हैं, इनको मालूम कि मुझे क्या मिलता है, तो ये जानते हैं। जिसको किसी को कुछ मिलेगा अपने आप कुछ ना कुछ समझेगा, नहीं किसी को मिलेगा तो क्यों कोई समझेगा। अरे बिना फायदे की दुनिया क्यों दूर से चल के आती है, कुछ ना कुछ तो उसको मिलता ही है। तो सीधी सादी बातें हैं, इसलिए आगे समय बड़ा खराब आ रहा है। मैं इतना ही आपसे अनुरोध करूंगा, देखो सभी संस्थाओं के लोग यहाँ पर बैठे होंगे, मैं तो एक धार्मिक आदमी हूँ, लेकिन आपको एक सलाह देता हूँ कि परिवर्तन होना चाहिए। सभी संस्थाओं के लोग, सबके सब जितनी भारत में संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाओं के लोग एक हो जाओ, क्योंकि उसकी अब जरूरत है। इनका अन्न, इनका पानी, आप लोग मंदिर बनाकर, आश्रम बनाकर इन किसानों का आप पानी और अनाज खाते हो, तो अब जंगल में रहने की जरूरत महात्मा और धर्म लोगों की नहीं। अब आओ इनके बीच में, इनकी आपत्ति आई हुई, इनके ऊपर अन्याय हो रहा, इनके ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया, ये आकर इनके बीच में आकर के सुनो समझो और इनको एक रास्ता दिखाओ। ये धर्म लोग महात्मा आचार्यों की बात राजनीतिक लोगों के लिए यह है कि सब राजनीतिक लोग सोचें और विचार करें, और विरोधी जितने भी हैं ये तो सब के सब एक हो जाए, शासन करने वालों को एक तरफ कर दे और विरोधी हो जाए एक तरफ। बड़े ध्यान से, जब रोटी देने की, कपड़ा देने की, काम देने की, न्याय करने की,
रक्षा करने की, सस्ती लाने की और टैक्स कम करने की जब बात सब करते हो तो विरोधी जितने भी है ये सब के सब एक हो जाएं। बाबा जी इस तरह का जन और जागरण करेंगे और आपको एक रास्ता बताएंगे, एक रास्ता आपको सुझाएंगे कि विरोधी एक हो जाए, शासन करने वाले एक हो जाए। और हम किसानों और मजदूरों से अनुरोध करेंगे कि 27 वर्षों में इतना कष्ट किसान और मजदूरों पर आया है तो अब की बार परिवर्तन करो और दूसरों को एक मौका, एक समय दो सेवा करने का जो चरित्रमान और सदाचारी है। और वो कौन तो 50% तो तुम्हारे 20 और 30 वर्ष के जो बच्चे हो उनको आप आने दीजिए। 30% जो 35 साल के ऊपर के बुढ़े हो उनको आप ले आइए और 20% धर्माचार्य जो काशी में हो या गया में, हरिद्वार में या आपके गांव में कोई महात्मा अच्छे हो उनको आने दीजिए। अगर ऐसे वीरों को और ऐसे अच्छे लोग और धर्माचार्यों को आप लोग मौका देंगे तो एक परिवर्तन आपके सामने सुख का, आराम का, चैन का और शांति का और न्याय का और रक्षा का आएगा और शक्ति का तो जमाना बदलेगा। और जमाना बदलने के लिए हम सब लोग ये सोच रहे कि रात से भगवान जमीन से तो अच्छा रहेगा, नहीं काम होता तो अमूलक चीज लिए जल्दी में अच्छा रहेगा। हम ज्यादा और कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बड़ा भारी परिवर्तन होगा तुम्हारे घर में, तुम्हारे व्यापार में, तुम्हारे धर्म में, तुम्हारी जाति में, तुम्हारे मतलब खेती में, तुम्हारे मतलब दफ्तर दुकान में और तुम्हारे राज में इतना भारी परिवर्तन होगा जो तुमको ख्वाब और सुन में भी पता नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि बड़े भारी कष्ट आने वाले हैं, तकलीफ तुमको तो अभी पता नहीं है। अभी तक इतनी तकलीफ 47 सालों में नहीं आई, इतना दुख नहीं आया, इतनी परेशानी नहीं आई, इतना कोलाहल नहीं हुआ, इतना त्रायमाम नहीं मचा वो आगे आने वाला। तो तुमने कोई बचाव के लिए सोचा, कोई बचाव की कोई औषधि, कोई चीज आपने ली है कि जिससे कि तकलीफों से बचाओ, तो उसके लिए तो कुछ नहीं। लेकिन मैं तुमको इशारा किए देता हूँ ताकि तुम दुकानदार हो, पढ़े लिखे हो, ताकि तुम भी ये समझ जाओ। देखो मेरी विनती प्रार्थना है कि आप कोई भी आंदोलन हड़ताल तोड़ दो। दुकान को बंद करना, दुकान को जलाना, कारखाने को बंद करना, कारखाने को जलाना, दफ्तर को बंद करना, दफ्तर को जलाना, फिर बस को तोड़ना, रेल को तोड़ना, सड़क तोड़ना, ये सब अमानवीय काम आप लोग अपने अपने सब लोग बंद कर दो। ये तुम्हारा काम नहीं है। सही सच्ची बात तो ये है, ये बुद्धि का पागलपन है। इसको तो आप बंद कर दीजिए। क्यों बंद कर दीजिए? यही जब तुमको राज मिला था और खजाना तुमको मिल गया, फौज फाटा, कागज पत्थर और दफ्तर मिल गए, प्रजा मिल गई, तो इसको सबको उपदेश करना चाहिए था कि ये सब सामान तुम्हारा है। दफ्तर तुम्हारा, खेती तुम्हारी, दुकान तुम्हारी, कारखाना तुम्हारा, बस तुम्हारी और तुम्हारा मतलब ये रेल तुम्हारी, सड़कें तुम्हारी और तुम्हारे काम आएंगे, सब तुम्हारा है। और ठीक भी बात है। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो रास्ता जाम है, तो सड़क तो आप भाई आपकी है, आप आ रहे हो, आपके काम आएगी। तो मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं गए उस सड़क पर तो आपके काम आएगी, आप 2 दिन बाद जाओगे तो सड़क जाम हो जाएगी। तो आपको तो ये जानना चाहिए सब चीजें मेरी है। अब इनको आपने जला दिया, जलवा दिया, जला दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, दुकान को, दफ्तर को, कारखाने को, इसको उसको, तो ये जो आमदनी का नुकसान हुआ ये किसका हुआ? हे बच्चों, तुमने अपनी आमदनी उसको जला करके खाक कर दी, अब रो रहे हो। तो ये लोग राज कर रहे प्रांतों में और वहां सेंटर में, तो देखा इनको कि भाई अब पैसा नहीं रह गया, अब क्या किया जाए। तो ये बाहर भगे, बाहर से ले आए कर्जा मांग करके, हमारा देश गरीब है तो हमको कर्जा दे दो। सब देशों से मांगा है और सबसे ले आए। कितना ले आए इसको वो जाने, आप तो जान नहीं सकते हो, लेकिन इतना कर्जा ले आए कि दे नहीं सकते और उस कर्जे का इतना ब्याज होगा नहीं दे सकते हो।
अब कहाँ लगाए कहाँ नहीं लगाए तो आप जानो, लेकिन मैं तो इतना ही कह सकता हूं। पर ये आपको बताना चाहता हूं कि वो भी जो कर्जा लाए तो खत्म, पता नहीं कहाँ चला गया। अब ये लोग भगे कि देश कैसे चलेगा, तो वहां सरकारों से मिले हर मुल्क में कि देखो भाई हमारा देश बहुत गरीब है, और मतलब यह है कि अपने देश के बड़े बड़े उद्योगपति सेठ साहूकार पैसे वाले हमारे देश में भेजो, हम सुविधा सब प्रकार की देंगे और वो पूंजी का यानी रुपए पैसे का फैलाव कर दे देश का। तो लोग वहां से चल पड़े। तो मैं 4 साल से बोल रहा हूं लगातार कि देखो भाई उनके आने का यहाँ मुहूर्त नहीं है। विदेशी उद्योगपतियों का भारत में रुपया पैसा फैलाने का, पूंजी निवेश का यानी मुहूर्त नहीं है, योग नहीं। और ये भी साथ साथ कहता हूं कि तुम लोग भी विदेश में पूंजी का विस्तार जाके मत करना, क्योंकि